हेलो साथियों, आप सभी का बिहार सिविल कोड प्यून के एक नए प्रैक्टिस सेट में सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, प्यून में हम प्रतिदिन आप सभी का 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल अब आपका कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा। और इसमें देखिए 35 क्वेश्चन हिंदी का होगा और 15 सवाल जो इंग्लिश का होगा, वो तो 50 क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए आप लोग आंसर करिए फर्स्ट से। और इससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है लेटेस्ट, बिल्कुल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी लैंग्वेज का पहला सवाल दिया है, लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा होता है कि जिससे पूरे समुदाय का उससे बोध हो जाता है, पूरे जाति भर का बोध होता है, तो वो आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, तो गंगा खास नाम हो गया, पार्टिकुलर नेम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, शिक्षक आपका बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए दूसरा सवाल लिखा है, वह स्वयं स्कूल गया, तो वाक्य में स्वयं जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए याद रखिए, जिससे स्वयं का बोध होता है, अपने आप का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स, तो 3 में देखिए लिखा है, सोने का दिल किस प्रकार का विशेषण है। सोने का दिल किस प्रकार का विशेषण है, तो किसी व्यक्ति के गुण का पता चलता है इससे, तो गुणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है, लिखा वह किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में जो पढ़ रहा है ये किस काल में है। तो देखिए पढ़ने की प्रक्रिया उसका जारी है, यानी कि पढ़ने का काम पूरा नहीं खत्म हुआ है, तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है। पत्र लिखा गया यानी देखिए इसमें सब्जेक्ट का कहीं पता नहीं है, कर्ता का पता नहीं है, तो कर्म प्रधान है इसमें, इसलिए कर्मवाच्य उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, महादेव शब्द किस संधि से बना है। महादेव, तो देखिए यहाँ पर स्वर संधि इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, राजपुत्र में कौन सा समास है। देखिए राजपुत्र को तोड़ेंगे तो होता है राजा का पुत्र, और जिसमें विभक्ति लगता है वो तत्पुरुष समास होता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में लिखा है, नीर छीर, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नीर छीर में अनुप्रास अलंकार का यूज हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए होता है राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट है 9, तो 9 में कहा है, नाक में दम करना इसका अर्थ क्या है। नाक में दम करना इसका अर्थ क्या है, तो इसे कहा जाता है परेशान करना। सवाल नंबर 10 में दिया है, आग में घी डालना इसका अर्थ क्या है। आग में घी डालना इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है विवाद और बढ़ा देना, विवाद को और बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अंधकार का रात्रि नहीं होता, यहाँ पर ऑप्शन आगे देखेंगे तो तम लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, जो इसका बिल्कुल सही होगा। तम होता है, तिमिर होता है, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 में कहा है, दयालु का विलोम शब्द क्या होगा। तो दयालु का विलोम शब्द जो है वो निर्दयी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, कहा गया, सही वाक्य को चुनिए। सही वाक्य कौन सा है 13 में। तो पहला लिखा है कि वह स्कूल गया नहीं था, तो पहला आंसर सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वह स्कूल नहीं गया था, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया। आगे सवाल देखेंगे तो 14 में लिखा है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए कौन सा है। 14 में अशुद्ध, तो यहाँ पर 14 नंबर सवाल में आप देखेंगे अनुकूल सही है, विपरीत सही है, प्रयास सही है, लेकिन विश्वास गलत लिखा हुआ है, इसलिए उत्तर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, अभी किस प्रकार का अवयव होता है।
अभी किस प्रकार का अवयव होता है? तो अभी से समय का पता चलता है, समय का बोध होता है, इसलिए कालवाचक करेंगे, ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 16 है। 16 में फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा है, राम ने पुस्तक पढ़ी में पुस्तक जो है, पुस्तक ये किस कारक में है? पुस्तक में कौन सा कारक लगा हुआ है? तो इसका आंसर होता है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला सवाल 17। 17 में लिखा है, गज का तद्भव रूप बताइए क्या होता है? गज का मतलब हाथी होता है। क्या होता है? हाथी होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका तद्भव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। कहा गया जैसा देश वैसा भेष, ये किस प्रकार का वाक्य होता है? जैसा देश वैसा भेष, तो ये कंडीशन को दर्शा रहा है, शर्त को दर्शा रहा है, तो शर्तवाचक करना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया है, राज्यपाल का संधि विच्छेद करिए क्या होगा? तो ऑप्शन ए ही उत्तर हो जाएगा इसका, राज जोड़ पाल। सवाल नंबर नेक्स्ट है 20। दिया गया जलना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? जलना कैसी क्रिया है? तो ये आकर्मक क्रिया है। कैसा? आकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा से हमें गुण, अवस्था आदि का बोध होता है, ठीक है, स्वभाव का बोध होता है, तो 21 का आंसर ए होता है सुंदरता। सुंदरता इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे 22 में देखिए, एक फिलर्स है, कहा है वह ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, तो कौन सा विकल्प इसे सही करेगा? पहला ऑप्शन है वह मुश्किल से ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सटीक लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा ऑप्शन ए आंसर। 23 नंबर सवाल पढ़िए। अनेक शब्द का एक शब्द है, जो अपने लिए नियम बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो अपने लिए नियम बनाता है उसे आत्मनियंता कहते हैं। इसका आंसर सी राइट होगा, याद रखिए। चलिए सवाल नंबर 24 है। इसमें लिखा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अव्वल किस प्रकार लिखा जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए में अव्वल लिखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 25। लिखा गया सही पर्यायवाची शब्द को चुने पृथ्वी का। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भूमि, गगन, जल और नभ, तो भूमि हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 दिया है। इसमें लिखा है, वह बिना देखे निर्णय लेता है, तो वाक्य में बिना देखे किस प्रकार का अवयव होता है? तो संबोधन बोधक तो नहीं होगा। आगे का ऑप्शन 26 में देखिए, तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि यह क्रिया के तरीके को दर्शाता है, इसलिए क्रिया विशेषण उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए 27 में आंसर क्या होगा। लिखा है, सूरज निकलते ही अंधेरा हो गया, इस डैश में कौन सा ऑप्शन भरेंगे? तो 27 का आंसर लिखना होगा, अंधेरा समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 कहा, अति सर्वत्र वर्जते लोकोक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? 28 का आंसर। पहला ऑप्शन है अत्यधिक किसी चीज़ से बचने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है, किसी चीज़ से अत्यधिकता से बचने के लिए कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 लिखा है, कृपा का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, कृपा का विलोम शब्द, तो कृपा का हो जाता है निर्दयता। क्या हो जाता है? आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, वनराज किस समास का उदाहरण है? वनराज का मतलब होता है वनों का राजा, अर्थात विभक्ति जब लग गया है तो फिर तत्पुरुष समास ही आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे सवाल 31 में देखिए क्या दिया है, रिक्त स्थान को भरना है। तुम्हें यह कार्य कल तक होगा, तुम्हें यह कार्य कल तक होगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स। 31 में ऑप्शन भी ए भरना होगा, कल तक करना होगा। ठीक है, कल तक करना होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखिए क्या लिखा है। लिखा है, नदी बह रही है, वाक्य में बह रही किस प्रकार की क्रिया है? तो बह रही आपका जो है आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 तो इसमें कहा है महाशक्ति का संधि विच्छेद करिए।
महासंधि का संधि विच्छेद करेंगे तो महाजोड़ शक्ति इसका आंसर होता है, ऑप्शन ए होता है। सवाल नंबर 34 लिखा है सही वाक्य को चुने, इनमें से सही वाक्य कौन सा है? तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 35 और 35 में देखिए क्या लिखा गया है, दुख में साथी बनना इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है? दुख में साथी बनना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है दुखियारे को सहारा। क्या होता है? दुखियारे को सहारा। तो ये था हिंदी का सवाल। अब इंग्लिश लैंग्वेज का 15 सवाल आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 36 से 50 तक अब आपका इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। तो आइए शुरू करते हैं 36 से। बताइए, क्वेश्चन है साइनो बताना कॉन्स्पिशियस का। चलिए कॉन्स्पिक्यूस का बताइएगा, साइनो क्या होगा? तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होता है, नोटिसेबल। क्या होता है? नोटिसेबल होता है। देखिए यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? आसानी से दिखाई देने वाला। ठीक है, तो नोटिसेबल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में फिलर्स दिया है, लिखा है बाय द टाइम शी अराइव्स वी अ डिनर। 37 का ऑप्शन कौन सा भरना सही होगा? तो विल हैव फिनिश्ड करना होगा। क्या करना होगा? 37 का ऑप्शन ए भरना होगा, विल हैव फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38। इसमें लिखा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए फरवरी का मीनिंग पूछा है सिंपल, बट इसमें भी आप एग्जाम में अगर सही से नहीं देखेंगे अक्षर को तो गलत हो सकता है। फरवरी का ऑप्शन सी उत्तर होगा, FEBRUARY। क्वेश्चन नेक्स्ट है 39 में देखिए कहा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन किसको किया गया है? तो यहाँ पर आपको सॉफ्टली का बताना है। किसका बताना है? सॉफ्टली। सी स्पोक सॉफ्टली टू अवॉइड वेकिंग द बेबी। तो 39 का जो राइट आंसर है ये एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में कहा एंटोनिम बताइए अस्कार्स का। अस्कार्स का एंटोनिम, तो अस्कार्स का मतलब होता है कमी और एबाउंडेंट का मतलब प्रचुर, तो आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 41 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है द टीचर इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो 41 में क्या भरना सही होगा? तो स्ट्रिक्ट के साथ इन नहीं आता है, अबाउट आता है। यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, किसी विषय या मैटर के प्रति अगर सख्ती दर्शाना है तो स्ट्रिक्ट अबाउट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर पब्लिक यूज, यानी वैसा स्थान जहाँ लोगों के लिए किताबों को रखा जाता है, संग्रह किया जाता है, तो उसे लाइब्रेरी कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 43 से लिखा है ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी। एरर बताइए कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर जो अलॉन्ग विथ जो लिखा है, तो ये इसके अनुसार जो है ना, वो जो वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार आता है, यानी ही के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर नहीं। ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इज होगा। यानी 43 में जो एरर मिला है वो ऑप्शन सी में, आर गोइंग नहीं इज गोइंग होगा। नेक्स्ट है 44 जिसमें वॉइस दिया है, लिखा है दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा 44 का? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वीक बाय देम। चलिए आगे फ्रेंड्स 45 से बताइए। लिखा है ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली। अब इसमें देखिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड शुरू होता है तो उसमें आपका आर्टिकल ए का यूज करते हैं, और अगर वॉवेल साउंड से होता है तो एन का यूज करते हैं। तो यूनिवर्सिटी अगर पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल आएगा, यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी होगा। तो आंसर इसका 45 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 46 में लिखा चूज द करेक्ट इडियम्स। हिट द सैक। क्वेश्चन क्या है? हिट द सैक। इसका मतलब होता है सोना, सो जाना।
ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा गो टू स्लीप। क्वेश्चन नंबर 47, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, कौन सा ऑप्शन होगा। सवाल है ही सेड आई एम रीडिंग अ नोवेल, तो पहला ऑप्शन है सी सेड दैट सी रीडिंग अ नोवेल, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। बी ऑप्शन देखिए और आगे का ऑप्शन देखिए क्या होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, सी सेड दैट सी वाज रीडिंग अ नोवेल होगा। क्वेश्चन नंबर 48, दे आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, यानी इनमें से एक सेंटेंस ऐसा है जो सही लिखा है, उसकी पहचान करिए। पहला हाउ एवर आई विल ज्वाइन यू लेटर, तो पहला सही नहीं है। दूसरा हाउ एवर आई विल ज्वाइन यू लेटर, तो देखिए यहाँ पर जो कॉमा दिया है तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे सवाल है 49 में, तो यहाँ पर फिर से फिलर्स आ चुका है। लिखा ही इज वन ऑफ दोज मैन हु ऑलवेज द ट्रुथ, तो 49 का ऑप्शन कौन सा भरेंगे, तो देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो नज़दीकी नाउन को रिलेट करता है, यानी हु जो है ये मेन के लिए आ रहा है, और मेन चूँकि आपका प्लूरल नाउन है, कैसा है प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल होगा, कैसा होगा प्लूरल होगा, तो यहाँ पर स्पीक लिखना होगा, क्या लिखना होगा स्पीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिएगा अगला सवाल और अंतिम सवाल है 50, जिसमें लिखा है द मीटिंग वाज बिकॉज द चेयरमैन वाज इल, तो मीटिंग को समाप्त कर दिया गया क्योंकि जो है रद्द कर दिया गया क्योंकि चेयरमैन बीमार हैं, तो रद्द करने के सेंस में जो आपका एडियम्स होता है वो कॉल्ड ऑफ होता है। क्या होता है कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब होता है रद्द करना, क्या होता है इसका मतलब रद्द करना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का 50 क्वेश्चन, और बिल्कुल नियमित वीडियो आप सभी को मिलते रहेगा, आप लोग लगातार अपना तैयारी जारी रखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप सभी को वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। तो फिर से बिल्कुल आगे वीडियो प्रोवाइड करेंगे कल नए सेट प्रैक्टिस में।